बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। रजब फैमिली की खुशियां फिर से लौट आई हैं, दोबारा से सब घर आ चुके हैं, फैमिली सारी गैदर हो चुकी है, ईमान भी वापस आ चुकी हैं। इसके अलावा रजब भट्ट, उनकी बहन, उनकी वालदा, उनकी खालाएँ, आज सब उस घर में जमा थे। सबसे पहले तो वहाँ पर कुरान ख्वानी हुई, प्रॉपर वहाँ पर एक तकरीब हुई जिसमें नए घर में शिफ्ट होने की खुशी में और रजब भट्ट की शादी की खुशी में प्रॉपर वहाँ पर कुरान ख्वानी होती है। रजब भट्ट के जो बापू हैं, जो उनके वालिद साहब हैं, वो बहुत ज़्यादा डाउन है, अभी तक बहुत ज़्यादा वो परेशान है रजब भट्ट की सिक्योरिटी को लेके। रजब भट्ट बार बार उनको ये बात बोल रहे हैं कि बापू आप परेशानी ना लो, हमारी मुश्किलात कम हो गई हैं और जो मुश्किलात रह भी गई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगी। लेकिन रजब भट्ट के वालिद साहब ये बात बोलते हैं कि मेरा एक ही बेटा है, इसलिए मुझे कुछ परेशानी हो जाती है। खैर, फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है और रजब भट्ट के वालिद साहब उसको बोलते हैं कि आप ऐसा करो कि पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। लेकिन रजब भट्ट पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे। रजब भट्ट ये बात बोल रहे मैं घूमने फिरने जाऊंगा, लेकिन मैंने फिर वापस पाकिस्तान आने, मैंने यहाँ पे व्लॉग बनाने और मैंने पाकिस्तान में काम करना है। उसके वालिद साहब ये बोलते हैं कि आप पाकिस्तान छोड़ दो, मेरा एक ही बेटा है, मुझे इस बात का कंसर्न है, ना मुझे पैसे चाहिए ना मुझे कुछ और चाहिए, आप पाकिस्तान से बाहर अपनी बीवी को लेके शिफ्ट हो जाएं। लेकिन रजब भट्ट ये बात बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता। इसके अलावा रजब भट्ट ने आज के व्लॉग में द बेस्ट ऐप बायनोमो के बारे में बताया कि आप वहाँ से जाके आप पैसे कमा सकते हो। 1700 पाकिस्तानी रुपीज़ से आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो और अच्छे खासे एक साइड इनकम आप कमा सकते हो। तो दी बेस्ट ऐप के बारे में रजब भट्ट ने आज बताया है। रजब भट्ट की वालिदा ने उसको बोला कि आप आज जाओ, आप अपनी मिसेस ईमान को, जो कि एक नई दुल्हन है, आप जाओ उसको लेके आओ। रजब भट्ट ने इस बात की हामी भरी और रजब भट्ट ईमान को लेने के लिए गए। आज एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ हुई। रजब भट्ट की जो गाड़ी थी वो उनकी बहन गज़ल लेके चली गई थी। रजब भट्ट जब ईमान को लेने जा रहे थे तो उनके पास गाड़ी नहीं थी। बाकी जो गाड़ियाँ, ख़ास तौर पर उनका जो डाला जहाज़ था, जिसको वो जहाज़ बोलते हैं, वो उनके घर वालों ने और उनके दोस्तों ने उनसे ले लिया था और उनकी वालिदा ने सख्ती से शोरूम वाले को बोल दिया था कि ये गाड़ी आपने रजब भट्ट को नहीं देनी। रजब भट्ट क्या करते हैं, अली भाई को कॉल करते हैं जो कि शोरूम ओनर है, उनको बोलते हैं कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, अब मैं बाइक पे तो अपनी मिसेस को लेने नहीं जा सकता, आप ऐसा करो कि मेरे लिए मेरी गाड़ी भेज दो, अगर आप मेरी गाड़ी नहीं भेज रहे तो मैं बाइक पे चला जाता हूँ। तो अली भाई इनको बोलते हैं ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए लैंड क्रूज़र भेज देता हूँ। तो रजब भट्ट उसको बोलते हैं नहीं, मुझे लैंड क्रूज़र नहीं चाहिए। फिर वो बोलते हैं आप ऐसा करो, आपके लिए मैं फार्चूनर भेज देता हूँ। लेकिन रजब भट्ट बोलते हैं कि नहीं, मुझे फार्चूनर भी नहीं चाहिए, अगर मैं जाऊँगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी में जाऊँगा, जो मेरा डाला है, मेरा जहाज़, आप वो मुझे दें। लेकिन अली भाई कहते हैं कि माँ जी ने मुझे सख्ती से मना किया, मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकता। तो रजब भट्ट उसको बोलते हैं ठीक है, फिर मैं बाइक पे चला जाता हूँ। तो आगे से अली भाई बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा करो ना जाओ, मैं गाड़ी आपके पास भिजवाता हूँ। और रजब भट्ट इस बहाने से, इस चालाकी से अपनी गाड़ी ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो गाड़ी लेके ईमान को पिक करने चले जाते हैं। लेकिन रजब भट्ट के दोस्तों ने रजब भट्ट को बोला होता है कि भाई आज हमने एक स्पेशल जगह जाना है और जब आप ईमान भाभी को लेने जाओगे तो हम आपके साथ जाएंगे। तो रजब भट्ट क्या करता है कि वन बाय वन अपने दोस्तों को पिक करता है और उनको पिक करने के बाद वो सीधा चला जाता है अपनी मिसेस के घर पे। इसके अलावा रजब भट्ट एम्पोरियम मॉल में आए हुए उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बोलते हैं कि अभी ये मैंने सिर्फ स्टोरी डाली थी, अगर मैं व्लॉग के अंदर बता देता कि मैं एम्पोरियम मॉल जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं ओपनिंग कर रहा हूँ, तो एक फ़ैन की कसीर तादाद वहाँ पे होती है। लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, तो वो बोलते हैं कि जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो उनका थैंक्स अदा करते हैं। एक बहुत ख़ास चीज़ हमने देखी कि रजब भट्ट जब ईमान के घर पहुँचे तो वो सबसे पहले उसको बिठाते हैं, ईमान को समझाते हैं कि देखो यह तमाम मसाइल जो आपको फेस करना पड़े ये अनएक्सपेक्टेड थे, अभी भी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने डिप्रेशन नहीं लेनी। 50% मसाइल हमारे हल हो चुके हैं लेकिन 50% मसाइल हमारे अभी भी रहते हैं। तो आप घर जाओगी, वहाँ पे जाके आपने खुशी खुशी रहना है। मेरी पूरी फैमिली, मेरी खलाएँ, मेरे मामू, वो सब आ चुके हैं, तो आपने उनके साथ हंसी खुशी रहना है। इसके अलावा वो ईमान को बोलते हैं कि आप शॉपिंग करो, हम लोग मेरी बर्थडे के बाद, न्यू ईयर के बाद हम लोग घूमने जाएंगे कहीं पे। तो ईमान इस बात पे बड़े खुशी का इजहार करती हैं कि हम लोग घूमने कहीं पे जाएंगे। इसके बाद अब रजब भट्ट दोबारा गाड़ी में वापस आते हैं अपनी मिसेस को लेके। तो भट्ट के दोस्त उनको बताते हैं कि आज हमने जाना है पाक दामन, वहाँ पे जाके हमने सजदा सलाम करना है। ये जो पाक दामन है ये एक मजहबी प्लेस है, वहाँ पे जाके लोग जिनको मसाइल होते हैं, किसी को नज़र होती है, तो उनका ये अकीदा है, उनका ये मानना है कि वहाँ पे जाके इस चीज़ से हमें निजात मिलती है। तो रजब भट्ट के दोस्त बोलते हैं क्योंकि पीछे शादी गुजरी है, मसले मसाइल आए हैं, तो एक तो हमें नज़र का मसला है कि नज़र लगी होगी, दूसरा वो कह रहे हैं कि जो भी ये बुराइयाँ हम पे हो रही हैं, जो भी हमारे पे मसाइल आ रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम सजदा सलाम करेंगे तो इन चीज़ों में कमी आएगी। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक मजहबी आप इसको बोल दें कि वो जाते हैं वहाँ पे जाके वो सजदा सलाम करते हैं। लेकिन वहाँ पे जाके अगेन उनको एक और इशू आता है, लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है, वो मास्क पहन के, उसके रजब भट्ट के दोस्तों ने भी मास्क पहना होता है, उसकी मिसेस ने भी मास्क पहना होता है और रजब भट्ट ने खुद भी मास्क पहना होता है। इसके बावजूद लोग उनको पहचान लेते हैं और वहाँ पर जो उनके फैंस होते हैं वो वहाँ पर रजब भट्ट के नारे लगा देते हैं और दोबारा से वो सिचुएशन फिर से आ जाती
है। फिर वहाँ पे पुलिस होती है, वो जो पाक दामन है उसका फर्स्ट फ्लोर ओपन करते हैं, वहाँ पे फिलहाल कोई भी नहीं होता, तो वहाँ पे रजब भट्ट को ले जाते हैं। रजब भट्ट वहाँ पे जाके बोलते हैं, अपने फैंस को बोलते हैं कि जो मजहबी प्लेसेस हैं वहाँ पे आप अपनी फ़ैन फॉलोइंग आप साइड पे रखो, वहाँ पे आप एहतराम करें, मैं भी एक सिंपल सा बंदा हूँ, मैं भी एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, मैं भी यहाँ पे इबादत करने आया हूँ, तो आप भी लिहाजा गुजारा करें। बार बार वो फैंस को ये बात बोलते हैं कि एम्पोरियम मॉल के अंदर भी 2 दफ़ा मुझे स्टेज से उतरना पड़ा, यहाँ पर भी मुझे मसले मसाइल पेश आए, उनके साथ ईमान थी, ईमान थोड़ा सा डर गई थी, क्योंकि ईमान ज़्यादातर लोगों में नहीं जाती, उसके लिए ये चीज़ें बहुत कम है। रजब भट्ट और उसके दोस्तों के लिए तो ये चीज़ नॉर्मल है, लेकिन ईमान बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। ईमान इन चीज़ों की यूज़ टू नहीं है, रजब भट्ट और उसके दोस्त उस चीज़ के यूज़ टू है। खैर उसके बाद ये लोग वापस आते हैं, रजब भट्ट घर वापस आता है, वहाँ पे रजब भट्ट की फैमिली ईमान को वेलकम करती है, ईमान वहाँ पे केक कट करती है और ईमान वहाँ पे बोलती है कि मैं इस दुआ के साथ केक कट कर रही हूँ कि हमारी ये फैमिली इसी तरह ही हंसती मुस्कुराती हमेशा एक साथ रहे। तो ये जो व्लॉग था ये रजब भट्ट ने एंड किया। अब इस व्लॉग में हमें वो बहुत सारी बातें बता गया। सबसे पहले तो उसने अपने बाप को बोला कि आपने टेंशन नहीं लेनी, जाहिर बात है फैमिली का एक रिश्ता होता है, माँ बाप का एक रिश्ता होता है, वो जो प्यार मोहब्बत होती है, हमें इस व्लॉग में ये चीज़ नज़र आई है। दूसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि रजब भट्ट के दोस्त उसकी सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं, वो इसको अकेला कहीं भी जाने नहीं दे रहे, जहाँ पे जाते हैं रजब भट्ट के दोस्त खुद जाते हैं उसके साथ। उसकी गाड़ी रजब भट्ट ने आज उनसे ले ली है जहाज़ को, लेकिन उसके दोस्त हर तरह से ख्याल रख रहे हैं रजब भट्ट की सिक्योरिटी का। रजब भट्ट ने ईमान को ये बोला कि मैं कभी घर आऊँगा, कभी घर में नहीं आऊँगा, आपने गुजारा करना है, मुझे काम भी करने होते हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी के भी कुछ इश्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब रजब भट्ट पाक दामन में गए तो वहाँ भी लोगों ने उनको पहचाना, पुलिस ने उनको फिर घेर लिया और पुलिस ने उनको उनकी गाड़ी तक बिठाया। जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो वहाँ पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा रजब रजब की आवाज़ें लगाई हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे जेलसी फैक्टर तो है, डे 1 से आप देख लें, जब से शादी स्टार्ट हुई है इशू चल रहे हैं, लोग जेलसी कर रहे हैं, लोग इनके लिए मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, लोग फैन फॉलोइंग के लिए भी रजब भट्ट को तंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है रजब भट्ट की सिक्योरिटी। रजब भट्ट को खुद चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज़ करे, जितनी मैक्सिमम सिक्योरिटी होगी, और कम से कम मूवमेंट रखे ताकि लोगों को पता ही न चले कि रजब भट्ट किस टाइम पे कहाँ पे मूव कर रहा है। रजब भट्ट ने व्लॉग शूट करना होता है, वो ये व्लॉग अपने घर में भी शूट कर सकता है। ओवरऑल इस व्लॉग से हमने ये बातें सीखी हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ भी खुश रह सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसके अलावा रजब भट्ट अपनी मिसेज़ को खुद पिक करने जाता है और उसकी वालदा खुद भेजती है। सबसे मेन चीज़ आप ये देखें कि रजब भट्ट की वालदा उसको खुद बोल रही है कि आप जाओ, जाके अपनी मिसेज़ को लेके आओ। हमारे यहाँ पे क्या होता है, सासें बोलती हैं बेटा नहीं जाएगा, हम बेटे के साथ खुद जाएंगे लेने के लिए। तो उनकी वालदा भी उनको स्पेस दे रही हैं, उनकी सिस्टर भी उनको स्पेस दे रही हैं। और अब रजब भट्ट घूमने कहाँ जाएंगे, अभी रजब भट्ट ने इस बात को अनाउंस नहीं किया कि रजब भट्ट घूमने कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रजब भट्ट की बर्थडे के बाद, रजब भट्ट न्यू ईयर के बाद रजब भट्ट ने घूमने जाना है। सबसे बेस्ट व्लॉग होगा रजब भट्ट की बर्थडे का। वो बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने ये बोल तो दिए कि मैं बर्थडे को घर के अंदर ही सेलिब्रेट करूंगा, मैं बाहर नहीं करूंगा। लेकिन रजब भट्ट को गिफ्ट्स क्या मिलते हैं उसके दोस्तों की तरफ से। इसके अलावा वो सेलिब्रेशन, उस दिन का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है, 28 दिसंबर का। हम भी रजब भट्ट को विश करेंगे और इस व्लॉग को हम लोग देखेंगे और बेसब्री से हमें इस व्लॉग का इंतजार रहेगा। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है आज की वीडियो आपको कैसे लगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।